चरण हुए उनका नाम था रामानुजाचार्य, जिनकी परंपरा में हमारी दीक्षा है, रामानुज परंपरा। और रामानुज परंपरा में श्री रामानुजाचार्य जी के पूर्वाचार्य, उनसे भी पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। यहां पर भी एक दिन दीक्षा का क्रम होना है, पर वो कब होगा वो हम कल कथा में बता देंगे। तो जितने भी वैष्णवों की दीक्षा होनी है हो सकता है कि विश्राम दिनों में ही वो क्रम बन पाएगा, तो इसलिए कल तक और प्रतीक्षा कर लें। कैसे दीक्षा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, क्या क्या नियम होंगे, वो सब आप लोग पालन कीजिएगा। और हम एक बात और सार्वजनिक रूप से कह दें, अगले साल एक कथा होगी 4 दिन की, जिस कथा का लाइव प्रसारण नहीं होगा, कहीं भी उस कथा को देखा सुना नहीं जाएगा। उस कथा में केवल वे लोग आएंगे जिनकी साल भर में दीक्षा हुई है, केवल उन्हीं लोगों का आगमन उस कथा में हो सकता है। और 4 दिन के उस सत्र में हमारी परंपरा में भगवत प्राप्ति की सुलभता कैसे है, भगवत अनुभव की सुलभता कैसे है, परंपरा के लोगों को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हीं भावों की वहाँ बात की जाएगी। तो बाहर के लोगों का आना उसमें कोई मतलब भी नहीं बनता। जो रामानुज परंपरा में है केवल उन्हीं को आने का अधिकार होगा उस कथा में। तो इसलिए आप लोग अपना गुरु प्रदत्त नाम जरूर याद रखिएगा, और जो आपको संख्या मिलती है दीक्षा के समय पर, एक टोकन मिलता है और रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उस कथा में आने की अनुमति मिलेगी। कोई भी अगर आ जाएंगे तो वो फिर एक प्रकार से परंपरा के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। इसलिए सब लोग वही आइएगा जिनकी दीक्षा यहाँ हुई है, जो लाइव सुन रहे हैं, पूर्व में जिनकी दीक्षा हुई। अगले वर्ष एक कथा 4 दिन की कहाँ होगी ये भगवान जाने, वहाँ सबको पहुँचना है। और वहाँ 4 दिन के सत्र में पूरे नियम कानून और आचार्य संहिता क्या होती है वो बताया जाएगा। इसलिए केवल दीक्षा मौज के लिए नहीं लेनी है, अब आपके ऊपर एक विशेष दायित्व आ जाएगा, इसलिए उस भाव से दीक्षा को ग्रहण करना है। तो हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का मन हुआ कि मैं श्रीरंगम जाकर के यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। तो रामानुजाचार्य जी रहते थे कांची में और यामुनाचार्य जी रहते थे श्रीरंगम में। रामानुजाचार्य जी की इस इच्छा से ठाकुर जी को चिंता हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को क्या चिंता हो गई? ठाकुर जी को ये चिंता हो गई कहीं रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलकर के पूरी दुनिया का कल्याण कर देंगे और पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन हो जाएगा। पृथ्वी पर एक भी इंसान का पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहीं अगर पुनर्जन्म की स्थिति बंद हो गई तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी? क्योंकि इन दोनों में इतनी सामर्थ्य है, ये दोनों एक होकर के पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी मन बना लिया कि इन दोनों का कैसे भी करके कल्याण ना, दोनों का मिलन ना हो। सोचिए, भक्त से भक्त का मिलना होता है तो हम लोग कहते हैं बढ़िया, भगवान की बड़ी कृपा जो तुम हमको मिले। लेकिन कई बार किसी भक्त से हमारा नहीं मिलना होता, ये भी भगवान की इच्छा होती है। क्यों? ठाकुर जी जानते हैं ये दोनों कहीं मिल गए तो दोनों मिलके इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, पूरी पृथ्वी का कल्याण यही दोनों कर देंगे। और ऐसा हुआ। रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम से निकले, तो यामुनाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान रामानुजाचार्य जी को मैं दीक्षा देना चाहता हूं। तो भगवान बोले 7 दिन बाद देना। बोले क्यों 7 दिन बाद क्यों? बोले 7 दिन हम कह रहे हैं इसलिए 7 दिन बाद देना। 7 दिन इसलिए भगवान ने चुने कि 2 दिन तो संदेशा भेजने में लगेगा और फिर 2 दिन संदेशा जो सुनाएगा उसके बाद आज्ञा लेकर के वो वहाँ से निकलेंगे 2 दिन बाद,
और फिर 2 दिन उनको आने में लगेगा, और 6 दिन पूरे होंगे तो 6 दिन बाद यामुनाचार्य जी का भगवत धाम गमन हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी के आने से पहले ही यामुनाचार्य जी को भगवत धाम जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो कल्याण नहीं हो पाएगा संसार का। जैसे ही रामानुजाचार्य जी निकले कांचीपुरम से, जैसे ही उन्होंने श्रीरंगम में प्रवेश किया, उनके प्रथम चरण रखते ही यामुनाचार्य जी भगवत धाम को चले गए। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही आकर के देखा तो यामुनाचार्य जी तो भगवत धाम जा चुके थे। तो भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी कि मेरे गुरुदेव को आपने मुझसे छीन लिया, पहली बार भी हम दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन श्रेष्ठ शिष्य की योग्यता देखो, जब यामुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थीं, 1 उंगली खुली हुई थी। मतलब वो जाते जाते भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दे ही गए, और रामानुजाचार्य जी उससे समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। पहला ज्ञान, हे गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य लिखूं, ये कहते ही यामुनाचार्य जी की 1 उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि आप चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय परंपरा में हमारे शास्त्रों का जो निर्माण किया गया है इसको मैं संस्कृत भाषा में वद्ध करूं, इतने में दूसरी उंगली खुल गई। आप चाहते हैं कि मैं श्री वैष्णव परंपरा का जो प्रचार है वो उत्तर भारत तक और पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व में फैलाऊं, तीसरी उंगली खुल गई। दीक्षा हो गई रामानुजाचार्य जी की। मृतक गुरु के द्वारा भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद में फिर ऐसा भी हुआ कि रामानुजाचार्य जी ने नियम ले लिया कि मैं श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? इन्होंने मेरे गुरुदेव को मुझसे छीन लिया, मेरे मिलने से पहले ही मुझको दूर कर दिया। तो फिर बाद में बहुत सुंदर कथा आती है, फिर रामानुजाचार्य जी को ठाकुर जी ने बुलवाया और बड़ी योजना बनवा करके सुंदर उनका दर्शन किया। कहने का अभिप्राय, भगवान में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों? ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहाँ? सबरी, दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खा करके कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुन करके अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाएं। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे। इसलिए अपना पीठ थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सागर में बैठे हैं, पता है रोज बोर्ड देख रहे हैं, कथा हो रही है फिर भी नहीं जा रहे, तान दुपट्टा डोल रहे हैं, यहीं से बाइक से निकल रहे हैं, यहीं से गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इच्छा? ठाकुर जी नहीं चाह रहे। अरे अभी तेरे पूर्व के कर्म भोगने हैं तुझे,
अभी तुझे बहुत पीड़ाएं सहनी है जीवन में, कथा में चला जाएगा, वक्ता की वाणी सुन करके सुन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पूर्व के किए क्रम कैसे भोगेगा। लेकिन ऐसे में भी कई श्रेष्ठ गुरु और कई श्रेष्ठ माता पिता जीवन में होते हैं, कई श्रेष्ठ प्रिय मित्र जीवन में होते हैं। आपको तो कथा से बचना ही था, क्योंकि आपको पूर्व के कर्म भोगने थे, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में ऐसा था जो खींच के जबरदस्ती ले ही गया, चल कथा सुन, और बैठ गए आप कथा में जाके। वहीं जाकर के आपने वक्ता के मुख से ऐसा कुछ सुन लिया जिसके कारण आप अपने पूर्व के किए कर्मों से निवृत्त हो गए। फिर ठाकुर जी को पूर्व के किए हुए कर्मों की गति जो आपके जीवन में आने वाली है उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती से कथा सुन ली है, आपका मन उसमें लग गया है। अब वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पवित्र हो जाओगे। तो कथा सुनना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। 20 रुपया देके रिक्शा करके कथा में आ गए, आपने नहीं किया है, ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए रिक्शा भी आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए 20 रुपया भी निकल आए, और ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए आप कथा में आ भी गए। सब भगवत इच्छा से होता है। आपका संभलना, संवरना, सुधरना, बिगड़ना सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। अब देखो, रावण को अंगद जी ने जाके समझाया, रावण को हनुमान जी ने जाके समझाया, फिर भी नहीं सुधरा, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इसका वध मेरे हाथों ही हो, नहीं सुधरेगा वो। कुंभकर्ण ने भी समझाया, तब भी नहीं संभला। तो कथा सुनकर के संभलना, समझना बहुत बड़ी कृपा है आपके गुरु की, कि आप संभल रहे हो, आप समझ रहे हो। आपके द्वारा किए गए साल भर की जितनी पूजा आराधनाएं सब ठाकुर जी तक पहुंच रही है, इसीलिए कथा में आपका मन लग रहा है, इसलिए अच्छी बातों में आपकी रुचि बढ़ रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। प फ ब भ म ये 5 पवर्ग शब्द होते हैं। चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, छव, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला में सिखाए जाते हैं। उन्हीं में एक शब्द वर्णमाला आती है पवर्ग शब्द। प फ ब भ म, पाप, फल, भय, प फ ब ब बंधन और मृत्यु। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 परिस्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहला, पाप करने के बाद पाप मिटाने के लिए जो हम धर्म करते हैं, मुझसे पाप हो गया, प्रायश्चित रूप में जो आप धर्म करते हो उसको श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी से जाके पूछा अब इस गलती का निवारण क्या है, उसने कह दिया अपने घर में सप्तशती का पाठ करा लो, तो सप्तशती के पाठ से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पूर्व का पाप नष्ट होगा। इसलिए पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद किया गया धर्म पूर्व के पापों की सफाई करता है। आपको नया क्या मिलेगा? पूर्व का लेकर जोखा इतना है वो नष्ट हो जाए पहले, पूर्व का जब समाप्त होगा तब तो कुछ नया मिलेगा। तो पाप के द्वारा किया, पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कराता। प दूसरा आता है फ, यानी कि फल, फल की प्राप्ति से किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उस धर्म से फल मांग लिया आपने। फल नहीं मांगते तो ठाकुर जी मिलते, फल मांग लिया है अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप, फल। तीसरा आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म वह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हे हनुमान जी महाराज क्या करें? बोले वो बगल की गली में एक रहती है उससे मेरा ब्याह करा दो। हे हनुमान जी महाराज आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे, काय को? भोपाल का एक भैया है, वो भैया काय को है, सैया है,
उससे मेरा ब्याह करा दो। बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म। मैंने तो एक बात कही, पर हमारी चाची स्वस्थ कर दो, हमारी दादी को बढ़िया कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो, किसी भी प्रकार से कामना से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अधिकतर लोग यही करते हैं। मंदिरों में मैं जाता हूँ, व्यक्ति मनोकामना के बिना रहता ही नहीं। कई लोग आते हैं, वो कहे महाराज जी रुको रुको, मैं क्या, आपकी एक पलक गिर गई है, कोई कामना मांग लो। हम भी कामना मांग लेते हैं कि हे भगवान, जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कामना पूरी कर दो, कभी कुछ ना मांगे। मैं जो मांगू कुछ तुमसे, तुम न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू कुछ आपसे ना, तो आप कुछ मत देना मुझे। मैं अगर मांगू तो बस आपको मांगू, आपसे ना मांगू, आपको मांगू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पाप, फल, बंधन, और चौथा आता है भ, यानी कि भय। भय से किया गया भजन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। रात में आंख खुली 2-2:30 बजे, और जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा कि खिड़की में से कोई झांक रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग रस पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सुबह जब प्रकाश हुआ तब उठ करके देखा तो क्या पाया, किसी पेड़ की डाल थी। रात में लग रहा था कि कोई झांक रहा है। भय से किया गया भजन वह भी भगवत प्राप्ति नहीं कराता। केवल भूत का भय नहीं, अपने कर्मों का भी कई लोगों को भय होता है, इसलिए भी वो डर के मारे भजन करते हैं। मैंने बहुतों के साथ बुरा किया है, ये भगवान मेरे साथ बुरा ना हो, इसलिए भजन करने बैठ गए हैं। मैंने कईयों का हृदय दुखाया है, मेरा कोई ना दुखाए, इसलिए भजन करते हैं। भय से किया गया भजन वह भी श्रेष्ठ नहीं होता। पाप के बाद किया गया, फल की प्राप्ति के लिए किया गया, बंधन युक्त होने के लिए किया गया, और भय में किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और अंतिम कहा जाता है मृत्यु समीप आने पर किया गया भजन। जीवन भर तो हरि गुण गाया नहीं, जीवन भर तो हरि स्मरण किया नहीं, जैसे ही पता चला कि अब वृद्धावस्था आ गई है, उठने में 2-4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है, खाने के लिए नकली दांत लगाने पड़ रहे हैं, देखने के लिए हाई पावर चश्मा पहनना पड़ता है, सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ रही है। अब क्या करें, जीवन तो निकल गया, अब क्या करो, भजन करो। मृत्यु समीप आने पर किया गया, मृत्यु मेरी आ जाएगी इस भय से किया गया, मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आपने युवावस्था तो निकाल दी सारी विषय भोगों में, और जब मृत्यु समीप आई है, जर्जर होने लगे, तो फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे, उसका भी कोई लाभ नहीं। एक बात बोल दें, बुरा नहीं मानिएगा, जीवन भर भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन हुआ। बूढ़े लोग गुस्सा नहीं हो जाना हमसे, पर ये उनके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कभी भजन नहीं किया और अचानक बुढ़ापे में भजन आ गया। वैसे तो जब चेत जाओ तब अच्छा, लेकिन फिर भी जीवन भर भजन नहीं किया, अंत में आकर के भजन करते हैं, तो इसका मतलब तो ये मानो घर में आग लग गई है और आप बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। समझ में आई बात? कुआं खोदोगे घर में लगी आग को बुझाने के लिए, तो क्या आग बुझेगी? जब तक कुआं खोद करके पानी निकलेगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। ये उसी प्रकार है कि जीवन भर सारे भोग भोगे और सब भोगने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करें, भजन कर लो, अब कोई फायदा नहीं है। भजन तो युवावस्था से ही होता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से भजन करो,
कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये रेशे प्रकट होने लग जाए, धीमे धीमे आप संभलने लग जाओ, आपको संसार का ज्ञान बोध होने लग जाए, बस तभी से भजन में लग जाओ। ये कुमार अवस्था से भजन करो, मृत्यु के समीप आने पर नहीं। इस प्रकार पंच होता है। जिस रत्न का मूल्य निर्धारित हो जाता हो, वह भी रत्न की श्रेणी में निम्न है। पर जैसे कई वस्तु ऐसी होती हैं जिसका कहते हैं महाराज इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका मूल्य बताया नहीं जा सकता है। वास्तविक में वही वस्तु अद्भुत मानी जाती है और श्री दद्दा जी वही हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसे रत्न हैं। आज हम दद्दा धाम दर्शन करने के लिए गए, यहाँ पर श्री दद्दा जी के समस्त शिष्य परिकर भी विराजमान हैं, हमारे दद्दा जी के पुत्र भी विराजमान हैं, उनके 3 पुत्र और पुत्री भी विराजमान हैं, 2 पुत्री। आज हमको मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। परंतु आप देखिए उनका कैसा भाव, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतनी संख्या में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन श्री दद्दा जी महाराज के पुत्र पुत्री और पूरा परिवार इतना सौम्य, इतना सरल सहज, वो दिखेंगे ही नहीं आपको मंच पे। कहीं किनारे में बैठे होंगे, कहीं बैठ करके कथा सुन रहे होंगे, कहीं प्रसाद पा रहे होंगे। नहीं तो लोगों के अंदर, कल जो मैंने एक बात कही थी ना, सब लोग सावधानी से सुनो। योग्य होते हुए भी अपने आप को अयोग्य मानना, कर्म करने के बाद भी उसका श्रेय का अनुभव ना करना, श्रेय की कामना ना करना, ये ठाकुर जी का लक्षण है, ये ठाकुर जी का गुण है। आज ऐसी स्थिति है संसार में कि पिता अगर श्रेष्ठ हो जाते हैं तो पुत्र अपने आप ही बिना कुछ किए ही श्रेष्ठ बनना चाहता है। परंतु यहां दद्दा जी महाराज के परिवार को जब हम देखते हैं तो इतने सामान्य और सरलता की प्रतिमूर्ति, ये देख करके हमको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। और वैसा ही पूरा दद्दा जी का पूरा शिष्य परिकर, मैंने कहा ना, शिष्य का शिष्यत्व पुत्र और पुत्री का व्यवहार बताता है कि माता पिता कैसे हैं। पुत्र क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या पहनता है, कब किस स्थिति में क्या बोल जाता है, उससे उसके पिताजी और माताजी का पता चल जाता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। शिष्य के कर्तव्यों से, शिष्य की क्रियाओं से उसके गुरु का पता चल जाता है। निश्चित है कटनी आकर के हमको, जब हम दद्दा जी के पूरे शिष्य परिकर और विशेष रूप से उनके परिवार से जब मिलते हैं तो लगता है कि दद्दा जी वास्तव में वो ब्रह्म ऋषि ही हैं, साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए कोई दिव्य महापुरुष ही हैं। आज हम जब गए तो एक बड़ा भावुक भाव सुनने में आया। हमारे दद्दा जी की धर्म पत्नी श्री जीजी जी हैं, जीजी जी, एक तो ऐसा आप दोनों का युगल स्वरूप की 1.5 महीने के भीतर ही दोनों का भगवत धाम गमन हुआ। और उसमें भी एक ऐसी बात हमें आज संजय जी बता रहे थे, तो वो सुनकर के मन में एक बड़ी भावुकता सी आई। तो बोले कि महाराज जी जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के आज्ञा लेने लगी। एक बात निश्चित है बंधुओं, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह पता लगने लगता है कि उसके जीवन के कितने दिन शेष हैं। महासंसार में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो अपने अंतिम क्षण तक भी नहीं पता चल पाता उसे कि मेरे जीवन का अंत हो रहा है। पर आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने
भगवत धाम गमन से पूर्व मौन हो गए और अपने सब शिष्यों से कहा कि अब जो जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लीजिए, अब हमारा समय है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने भी एक दिन पहले ही अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बता दिया कि हमारा, ऐसा नहीं कहा कि हम कल जाने वाले, ऐसा कहा कि हम जाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर व्रज की रज लगाना, हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान करके हमारे ऊपर उनका जल अर्पित कर देना, हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे फूल हैं, जो हमारी पूरी सब अस्थियां होंगी, उनको श्री गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान कर देना। ये सब उन्होंने कहा। अगले दिन नाना जी गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भी संकेत कर दिया। पूज्य पिताजी महाराज संभवतः इंदौर में कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करके विश्राम करके वापस आए। गुरु जी कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। किसी ने निवेदन किया तो बोले हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ जाएं एक बार। हमारे पिताजी को ठाकुर जी गुरु जी बोलते थे, क्योंकि पूज्य पिताजी महाराज अपनी बाल अवस्था में रासलीला में कृष्ण बनते थे और गुरु जी देखने जाते थे। तो गुरु जी के मन में आया इस बालक को मैं पढ़ाऊंगा। तो जब पिताजी को पढ़ाने लगे तो वो ठाकुर जी के रूप में देखा था, इसलिए ठाकुर जी ही बोलते थे। इसलिए आज तक उनका सब जगह प्रसिद्ध नाम ठाकुर जी ही है। पिताजी का नाम ठाकुर जी गुरुदेव ने रखा। तो किसी से बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आ जाएं बस। और जैसे ही पिताजी महाराज का आगमन हुआ, उनसे बोले इधर बैठो। पिताजी आकर के बैठे, सिर में उनकी गोद में अपना सर रखा, गुरुदेव भगवान, और बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस ये एक बार ये मंत्र गाया है, नेत्र बंद किए हैं, पूज्य पिताजी की गोद में ही भगवत धाम गमन हो गया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आचार्य चरणों को पता होता है कि उनके कितने दिन शेष हैं। तो आज संजय जी बता रहे थे कि जिज्जी गई दद्दा जी के पास और जाकर के बोली हमें आज्ञा दीजिए अब। तो दद्दा जी बोले ऐसे क्यों बोलती हो, क्या बात है? मतलब जिज्जी को यह भी पता था कि दद्दा जी भी अब अपना समय पूर्ण करने वाले हैं, तो उनसे जाके कहती हैं कि हम चाहती हैं कि जब हम भगवत धाम जाएं तो मांग में सिंदूर रहना चाहिए, गले में मंगलसूत्र रहे, हम सुहागन जावें। इसका मतलब उन्हें भी पता है कि श्री दद्दा जी अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं, इसीलिए दद्दा जी से आज्ञा ले रही हैं कि हम वो क्षण नहीं देखना चाहती, उससे पहले हमें ठाकुर जी के समीप जाने की आज्ञा दो। और तब दद्दा जी ने उनको आज्ञा ही दी, मानो कि अब आप प्रस्थान करो। और वो सब क्षण मैं अनुभव करने का प्रयास कर रहा था जो आज देख करके आया हूं। जिस स्थान पर जिज्जी का संस्कार हुआ, वहां सब शिष्यों को बुला करके, संजय जी हमारे और भी जो यहाँ शिष्य पर, सबको यहाँ इनकी समाधि बनाओ। और सुनिए, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमारा संस्कार भी जिज्जी की समाधि के बगल में ही करना। और जब 1.5 महीना बाद दद्दाजी और स्वयं चल करके बता के गए, बोले यहाँ सबने पूछा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप चले जाएंगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? दद्दाजी बोले नहीं, कोई अनाथ नहीं होगा, लीला संवरण तो करनी है। संसार में ठाकुर जी भी लीला करने के लिए आते हैं, तो एक समय के बाद ठाकुर जी भी अंतर्ध्यान होते हैं। ऐसे आचार्य चरण भी लीला करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोगों के कारण लाखों पर कृपा करने के लिए आते हैं। अब लीला संवरण का समय है, तो स्वयं बता के गए यहाँ हमारा संस्कार करना। और बोले तुम सब लोग इतने व्याकुल मत हो, थोड़ी और आगे आए, जहां स्वयं ने मंदिर का निर्माण करवाया उसके बगल में बोले यहाँ स्थान बना देना। वहां
हमसे पूछने मिलने आ जाया करना। मतलब अपना स्थान स्वयं बता गए कि हम यहीं रहेंगे, यहां हमसे मिलने आ जाना। अब दद्दाजी जब सचल विराजमान थे तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन अब अगर पूछें कि दद्दाजी कहाँ हैं तो कटनी में ही विराजमान है, दद्दा धाम में ही विराजमान है, मंदिर में ही बैठे हैं। अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में विराजमान है, वहां से अब कहीं नहीं जाएंगे। हमारे महाकाल भगवान श्री उज्जैन में विराजमान है, वहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम सब लोग विचरण करते हैं। विचरण कौन करता है? जिसका हृदय स्थिर ना हो वो विचरण करता है। लेकिन जिसके चित्त में परम शांति आ चुकी है वो स्थिर हो जाता है। अब दद्दाजी स्थिर हो गए। कितने कितने करोड़ शिवलिंग निर्माण हुए? 650 करोड़। कल एक बात मन में जो आई, यहां से कही भी गई थी कि मतलब भारत में इस वक्त जितने जनमानस हैं, भारत में इस वक्त जितने मानव हैं, सबके निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो करवा ही गए। 125 करोड़ की हमारी संख्या है लगभग। तो भारत में जितने मानव हैं, प्रत्येक मानव के निमित्त एक शिवलिंग का निर्माण तो हो ही चुका है। वो सब किसको अर्पित किए? आप सबको अर्पित किए हैं, पूरे भारत को अर्पित किए हैं। और बचे हुए जो 5.5 करोड़ हैं तो क्या मानेंगे? 550 करोड़। तो लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, भारत ही नहीं, लगभग पृथ्वी पर जितने मानव हैं, एक एक शिवलिंग प्रत्येक मानव को निवेदित किया जाए, उसके बाद भी शिवलिंग बच जाएंगे। तो वो किसको अर्पित किए जाएं? तो जो जीवित हैं उनके लिए हो गए, और जो पूर्व में प्रस्थान कर चुके हैं उनके लिए। मतलब दद्दाजी के समय तक जितने भी लोग पृथ्वी पर थे, सबका कल्याण दद्दाजी शिवलिंग बनवा के कर गए। सबका उद्धार हो गया। सबकी ओर से महाकाल भगवान का अभिषेक, सबकी ओर से केदारनाथ भगवान का अभिषेक, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक सब हो गया। ये सामान्य बात नहीं है बंधु। इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाना, और उसमें भी ऐसे व्यवहार, ऐसी भावना रखना, इतने सहज और सरल रहना, और अपने अंत से पूर्व ही सब कुछ नियोजित कर देना। स्वयं बता गए यहां हमारा मंदिर बना देना, यहां हमारा स्थान बना देना, तुम लोगों को जब हमारी याद आए तो यहीं आ जाना मिलने। आज वही स्थान विराजमान है और वहां दद्दाजी अचल रूप से विराज रहे हैं। हमने सुना है कि जो लोग पत्र लिखते थे दद्दाजी को, दद्दाजी सबका उत्तर देते थे। करके देख लीजिएगा। अब यहां पत्र अगर आप देंगे तो लाखों पत्र हो जाएंगे, पर वह भी एक हो सकता है कि दद्दाजी को अपने हृदय की बात, या कोई पत्र में जैसे पूर्व में लिखते थे लोग, वैसा कुछ निवेदित यहां करके देखिएगा। हमें लगता है कि निश्चित दद्दाजी यहां से समाधान देंगे, सबको समाधान करेंगे। हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक मंदिर है, मैं वहां दर्शन करने गया हूं। मुझे स्पष्ट नाम याद नहीं आ रहा है उस स्थान का, और कुछ नाम है, पूरा नाम ये नहीं है। वहां पे एक राजा थे, सुनिए, बिल्कुल दद्दाजी जैसी कहानी, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। अल्मोड़ा के राजा, वह भी ऐसे ही करते थे। प्रत्येक अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति को पत्र लिखने का अधिकार उन्होंने दिया कि पत्र लिख करके हमको दो, तुम्हारी जो संकट होंगे हम दूर करेंगे। तो सब लोग जाते और जाकर के पत्र देते, तो राजा उसको न्याय दिलाते थे। पूरा राज्य इतना प्रसन्न रहता था, प्रजा इतनी प्रसन्न रहती, हमारा राजा इतना अच्छा है, सबको न्याय दिलाता है, सही को सही, गलत को गलत। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति गलत है और फिर भी पत्र लिख करके राजा को दे देते थे, तो राजा गलत व्यक्ति को ही दंड देता था। जो पत्र लिखने वाला है जांच करवाते, अगर ये गलत है तो इसी को दंड मिलेगा, और अगर ये गलत नहीं है तो जिसने गलत किया उसको दंड मिलेगा। न्याय के राजा, न्याय के भगवान आजकल उनको कहते हैं। ऐसा अल्मोड़ा में एक स्थान है। तो जब वो राजा अपने
शरीर को शांत करने की स्थिति में आए तो पूरी प्रजा रोने लगी। बोले भगवान अब हमें न्याय कौन दिलाएगा, अब हमें न्याय कौन दिलाएगा। तब राजा ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले भगवान मुझे भले ही आप ले जाइए लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करवा दीजिए कि इन सबको मैं न्याय दिलाता रहूं। तब भगवान ने कहा शरीर तो तुम त्यागोगे लेकिन अपनी दिव्य आत्मा से एक अंश रूप धारण करके तुम एक स्थान पर, छोटा सा मंदिर है वहां विराजे रहोगे और वहां जो भी कोई आकर के तुमसे न्याय मांगेगा कुछ दिनों के अंदर तुम उसको न्याय दिला ही दोगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आज भी वो मंदिर है, मंदिर में बीच में वो राजा की मूर्ति विराजमान है और चारों तरफ करोड़ों पत्र लोग आते हैं और अपना पत्र वहां पर रख देते हैं, अपनी बातें लिख करके राजा को बताते हैं और कहते हैं 10-15 दिन के अंदर राजा न्याय दिला देता है। आज भी हमें लगता है वैसे ही श्री दद्दा जी भी यहां विराजमान हैं। आप सब लोग जैसे पूर्व में दद्दा जी को पत्र लिखते थे अब भी लिखिए, दद्दा जी के चरणों में प्रणाम कीजिए कि दद्दा जी समाधान करो। अब की बार पत्र के रूप में दोबारा समाधान शायद तो नहीं आएगा, पर क्रिया के रूप में और व्यवस्था के रूप में समाधान निश्चित आएगा।